श्रीचन्द्रेश उपाध्यायः व्यासपीठं समाश्रितः श्रीमद् रामायणी वार्ता यस्य संराजते तराम्। व्यासपीठ पर बड़े ही मधुर स्वर से श्री राम कथा रस का पान कराने वाले अत्यंत वंदनीय राम कथा के गायक महाराजश्री एवं संगीत विद्या विशारदौ जितेंद्र गौरवौ अतीव तावत रमणीया काकल्या स्वरलहरिया समेसाम स्रोतसाम चेतांसी रमयति। और वंदनीय समस्त आचार्यगण जिनके पारायण से समस्त यजमानों का परम कल्याण होता है। श्री रामचरितमानस का पाठ जप और परमात्मा के चरणों में अनन्य अनुराग लेकर विराजमान सकल वंदनीय सज्जन वृंद एवं भक्ति रूपा स्नेहमयी परम वंदनीय माताएं, श्रद्धेया बहनें, बेटियां, कथा के मध्य में अन्य प्रवचन का कोई योग नहीं होता है, लेकिन महाराज श्री का आदेश था तो दर्शन का लाभ मिला। और जहां जाते ही चित्त अत्यंत शांत और आनंदमय हो जाए, समझो वहां भगवान विराजमान है। आपकी कथा में भगवद रस बरस रहा है। परम शांति की दिव्य कांति यहाँ अनुभूत हो रही है। अत्यंत आह्लाद हो रहा है। आकृष्टा वयम संतुष्टा वयम, बहुत आनंद हो रहा है। कथा तो परंपरा से चलती ही रहती है। मानस में इस कथा की परंपरा का बड़ा सुंदर गायन किया गया है। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा। सबसे पहले भगवान शिव ने इस चरित्र को अपने मन में रच के रखा। इसे नाम है मानस। राम का चरित्र मानस में रखा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। देखिए कितनी सुंदर बात है। आज अगर कोई पति बढ़िया कथा पढ़ के आवे और अपनी पत्नी से कहे कि जरा हमारी सुनो, तो कहेगी हमको फुर्सत नहीं है, तुम आए हो कथा वांचने, यहाँ सुनो। हाँ, अपनी रोटी बनाए कि तुम्हारी बातें सुने, जाओ दूसरों को सुनाओ जाके। लेकिन पार्वती माता तो प्रार्थना करती हैं, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। बार बार बिनऊँ प्रभु तोहि। बार बार बिनऊँ प्रभु तोहि। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। भगवान की कथा उसी को सुनानी चाहिए जो सुनना चाहता हो। पार्वती माता ने सिनॉप्सिस बनाकर, विषय सूची बना करके भगवान शिव को पकड़ाई। ये सुनाओ। प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण तनुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषण काही। पन बसी कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा।
राज बैठी कीन्ही बहुलीला, कहु सकल शंकर सुखशीला। जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की सूची पकड़ा दी और फिर एक वाक्य और जोड़ दिया कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, कुछ पूछने से रह गया हो, तदपि नाथ जनि राखहु गोई। यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। हम आरत हैं, कुछ छिपाना मत, सब सुनाओ। तब भगवान शिव ने अर्धांगिनी को, माता पार्वती को कथा सुनाई। अब सच सच बताओ बिटिया, सब बैठी हो, अगर तुम्हारा कोई पति किसी का कथावाचक होए तो कौन कौन कथा सुनाओगे? बैठा हाथ उठाओ। कोई नहीं सुनेगा, कहे चलो अपना काम करो, बहुत मालूम है तुमको कथा। कोई नहीं सुनता, कथावाचकों से पूछ लो, भैया बताओ। कोई नहीं सुनता, आज तक नहीं सुनी। केवल एकमात्र भगवान शिव ऐसे हैं जिनकी अर्धांगिनी राम कथा सुनना चाहती है। जिसके घर में गृहिणी भगवत कथा सुनने लग जाती है, उसी के घर में गणेश पैदा होते हैं, विघ्न विनाशक। आएंगे कहां से गणेश? राम कथा सुननी चाहिए। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान शंकर ने सोचा कि केवल पत्नी को सुना दिया तो कथा तो घर में ही रह गई, कथा का विस्तार होना चाहिए। तो सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, पक्का चेला कोई हो जो खूब कथा करता हो। और काग भुसुंडी जी इतने बड़े कथावाचक कि आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 27,000 चतुर्युगी बीत गई। कितनी? हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिलाओ तो एक चतुर्युगी। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। चारों युग बीते तो एक चतुर्युगी हुई। और ऐसी 27,000 चतुर्युगी बीत गई, अभी कथा पूरी नहीं हुई। गरुड़ जी ने पूछा कितने दिन से कथा सुना रहे हो? बोले यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। 7 और 20 कितने हुए? अब बोलो, इतना बड़ा कथावाचक होए और चेला बने तो कथा छोड़ के पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, तुरंत जजमान छोड़ देंगे। ऐसा चेला मिल जाए, बोलो राधे राधे। और भुसुंडी जी मिल गए भगवान शिव को, तो सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन, सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन। राम चरित अधिकारी चिन्हा, राम चरित अधिकारी चिन्हा। आजकल लोग रामचरितमानस पर उंगलियां उठाते हैं, इसमें भेदभाव है, इसमें निंदा की गई है लोगों की। जिस राम कथा में ये पंक्ति हो कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, वहां कोई भेदभाव की बात है, ये बात तो समझ में ही नहीं आती। काग भुसुंडी कौआ है, मल खाने वाला, और याज्ञवल्क उपनिषदों के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, और वो याज्ञवल्क काकभुसुंड के शिष्य बनते हैं और उनसे राम कथा सुनते हैं। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, दिन पुनि
भरद्वाज प्रति गावा, ये श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। ये है श्रोता वक्ता। कितनी बढ़िया बात है। तुलसी बाबा ने कहा से पूछा संतों ने, ये तो तुमने पुरानी बात बताई, तुमको कहां से मिली? बोले मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। जब याज्ञवल्क ने प्रयाग में इसी समय माघ के मेले में ये कथा सुनी, तो उस मेले में तमाम ऋषि मुनि थे। उन्हीं ऋषियों मुनियों में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनके शिष्य प्रशिष्य और परशिष्य में नरहर दास जी हुए। और नरहर दास जी ने तुलसीदास जी को सुनाया, तुलसीदास जी ने सारे संतों को सुनाया। और चलते चलते कथा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आई और श्री चंद्रेश उपाध्याय ने सुना। ये कथा का क्रम, बढ़िया कथा आप लोग सुन रहे हो, आनंद हो रहा है, बहुत आकृष्ट हो रहा है मन। मैं तो चाहता हूं ऐसी कथाएं बार बार होती रहे, बार बार आनंद होता रहे। राम जन्मभूमि का दिव्य जो है समारोह 22 तारीख को होने वाला है। और यह उत्सव सबको मनाना चाहिए। जो लोग ये वितंडावाद करते हैं, ये मुहूर्त नहीं है, अर्धनिर्मित है, वो सब भ्रांत हैं और भ्रमित हैं, उनकी कोई औकात नहीं। नीमच के पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 22 तारीख को अभिजित मुहूर्त में प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। वो पंचांगकार क्या मूर्ख है? पंचांग जिसका चल रहा है, लाखों पंचांग, लाओ अभी हम तुमको निकाल के दिखाएं। नीमच के पंचांग में 22 तारीख को मुहूर्त है, मृगशिरा नक्षत्र है, बड़ा सुंदर दिन है। आप लोग जरूर उसका उत्सव मनाएं। अपने घर में सब लोग दीप जलाओ, सब दिवाली मनाना। कौन कौन मनाएगा दिवाली? हाथ उठाओ। सब लोग कम से कम 21-21 दिए जलाना और दरवाजे पर जरूर रखना, ताकि दुनिया देखे, सारे संसार का अंधकार भाग जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम तो कहते हैं धन्य है यह सरकार, धन्य है नरेंद्र मोदी, धन्य है योगी, जिसके राज्य में, और सबसे बड़े धन्य हम हैं जिनके इस जन्म में ही इन्हीं के सामने राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जो हम उसके साक्षी बन रहे हैं। दोबारा आएंगे, याद बनी रही तो लड़के बच्चों को बताएंगे कि हमारे सामने बना था, और याद जरूर बनी रहेगी, हमको पक्का मालूम। आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं कि भगवान राम का 500 वर्ष के बाद आगमन हो रहा है, बहुत दिव्य मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया में हल्ला है। 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे राम जन्मभूमि की आरती उतारने आ रहे हैं। कितने देशों के? 60 देशों। कितनी बड़ी बात है ये। हवाई अड्डा बन गया महर्षि वाल्मीकि का, दन दन हवाई जहाज पुष्पक विमान की तरह उतरेंगे और राम जन्मभूमि की जय जयकार होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। चंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की श्री राम कथा की जय हो। समस्त आचार्यों की जय। जय श्री सीताराम। बोलिए श्री गुरु।